भ्रष्टाचार खत्म तो कभी नहीं हो सकता। इंडिया की नस नस में बस गया है, वो खत्म नहीं हो पाएगा। ये गरीब आदमी के पास 2000 का नोट है ही नहीं। काला धन नहीं आएगा, लेकिन जो रखे रहेंगे उसको तो वापस करेंगे ही। रखेंगे कहाँ? 2000 के नोट हम लोग के पास आए। हम लोग मिडिल क्लास के हैं। अब 2000 के बारे में तो वही लोग बता सकते हैं जो बहुत अमीर हैं, जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। 2000 के गुलाबी नोट जो हैं अब आरबीआई ने बंद कर दिए हैं। आरबीआई ने ऐलान किया है कि 2000 के जो नोट मार्केट में हैं उनको अब बंद कर दिया जाएगा। और आरबीआई ने इसी के साथ एक डेट दी है जिसके बाद से जो आम जनता है जिसके पास 2000 के नोट है वो चेंज कर सकती है। जो तिथि दी है, आखिरी तिथि दी है 23 सितंबर 2016। वो साल आपको याद होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी नोटबंदी। जब आम जनता बहुत हताहत हुई थी, बहुत परेशान हुई थी मोदी जी के उस ऐलान के बाद। 8 बजे रात में जब ऐलान किया गया कि नोटबंदी हो जाएगी, 500 और 1000 के जो नोट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आरबीआई ने उस एवज के चक्कर में 2000 का एक बड़ा नोट निकाला कि 500 और 1000 की कमी इतनी जल्दी पूरी नहीं की जा सकती है, तो उन्होंने 2000 का एक नोट निकाला। अब 2000 का नोट भी बंद होने जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ हम जानते हैं कि आरबीआई के इस ऐलान के बाद जनता की राय क्या है। हमारे साथ मौजूद है आंटी। कल से 2000 मतलब कल ऐलान किया गया था आरबीआई ने कि 2000 का नोट बंद कर दिया जाएगा। क्या क्या सोचती है इस फैसले को लेकर? क्या राय है? फैसला तो सही है वैसे, लेकिन ये है कि एकदम से अब की बार थोड़ा टाइम दिया गया। पिछली बार जब हुआ था एकदम टाइम नहीं दिया गया था। असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, तो भाई असर तो पड़ेगा ही, जरूर पड़ेगा। कितने नोट है 2000? अब घर में तो ज़्यादा जानते ही लोग रखते ही नहीं। एटीएम जब से आ गया है तो ज़्यादा नहीं है इस बार। पिछली बार के हमारे पास रखे हैं, 1-2 रह गए थे। इस बार तो जो है इतना नहीं है, जो है प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी इस बार। अंकल, 2000 के नोट जो है उसको बंद करने का ऐलान किया गया है, क्या लगता है, क्या राय है आपकी? देखिए, अभी जो बैंक कह रहा है कि बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको जो चलन से बाहर अपने रख रहे हैं। और उसके जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि जिस तरह से लोगों ने इसको बड़े पैमाने पर जो है अपने पास स्टोर कर लिया है, उसको ब्लैक मनी या किसी भी उसमें जो है अपने पास रखे हुए, ये प्रोसेस गलत है। मार्केट में 2000 के नोट बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो उस हिसाब से सही है। और इससे वो करेंसी बाहर आ जाएगी और जो ब्लैक मनी के रूप में जिन्होंने रख रखा उनके भी कुछ ना कुछ उस पर पड़ेगा और बाहर निकालेंगे उसको। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपके लिए सही फैसला है या गलत? हमारी समझ में फैसला सही है। गवर्नमेंट का इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई नहीं, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से 2016 में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था और ये कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, और अब 2000 का नोट, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार खत्म तो कभी नहीं हो सकता। इंडिया की नस नस में बस गया है, वो खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन यह कहीं ना कहीं इस पर असर जरूर पड़ेगा। असर ज़रूर पड़ेगा। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि 2000 का जो नोट कल से ऐलान किया गया है कि बंद हो जाएगा आने वाले समय में, किस तरीके से, क्या ये सही फैसला है सरकार? ये गरीब आदमी के पास 2000 का नोट है ही नहीं। ये तो सब बड़े आदमियों के पास है, जो व्यापारी हैं या विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के पास बड़े नोट क्या बड़े आदमियों, इस ऐलान के बाद बड़े आदमियों के पास से ये पैसा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। गरीब आदमी के पास खाने को भोजन नहीं मिलता, पैसा कहाँ निकल आएगा? अगर भ्रष्टाचार की बात करें, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2016 में भी नोटबंदी की गई थी और अब 2000 का नोट बंद किया गया है, जैसे 2016 में भी किया गया था। अब 2000 का, तो क्या भ्रष्टाचार इससे कम होगा? क्या पहले कम हुआ था 2016 में? ना कभी कम हुआ है और ना कभी कम हो सकता है। वो तो बड़ों के पास है, उनके पास कमी तो है नहीं। उनका तो इस फैसले को सही मानते हैं, गलत? नहीं, सही है। 2000 का नोट बंद करने का आरबीआई ने फैसला लिया है, किस तरीके से देखते हैं? आपको सही लगता है या सरकार की तरफ से गलत फैसला है? सरकार का सही फैसला है ये। सही फैसला है। तो भ्रष्टाचार खत्म होगा आपके भ्रष्टाचार तो खत्म होगा, लेकिन सरकार योगी सरकार रहेगी तो होगा। ये जो नोट बंद हुए हैं 2000 के, इसका जो असर है कौन से तबके के लोगों पर पड़ेगा? ये हाई क्लास के जो लोग हैं उन पे फर्क पड़ेगा जरूर। 2000 के जो नोट हैं वो बंद करने का ऐलान किया है आरबीआई ने, किस तरीके से, क्या आपकी नज़र में सरकार की तरफ से ये फैसला सही है या गलत? मुझे तो लगता है पूरा सही है, क्योंकि जो भी आंकड़े दिखाई दे, रिजर्व बैंक ने देखा कि जो पैसा निकला वो आया वापस क्यों नहीं। कहीं ना कहीं तो बंद पड़ा हुआ है, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी के पास पड़ा हुआ है। क्या काला धन वापस आएगा? काला धन नहीं आएगा, लेकिन जो रखे रहेंगे उसको तो वापस करेंगे ही। रखेंगे कहाँ?
2016 में भी यही बात बोली गई थी कि काला धन वापस आएगा, क्या तब आया था जो अब आया? नहीं आया तो वापस तो आया ही है, काला धन नहीं आया है। काला धन देखने को नहीं लगता है कि हमारे पास लौट आया है, क्योंकि गरीबों को तो वापस दिया नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे रूप में दिया जा रहा है। पैसा तो वापस आया ही है, जो रखे रहेंगे वो तो निकालेंगे ही ना, कहाँ जाएगा वो पैसा? इकट्ठा रखे हुए हैं, ले जाके भर करके रखे हुए हैं, तो उसको वापस करेंगे। आपकी नज़र में सही है सरकार का ये? सही है, बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल। जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है, 2016 में भी उसने काफी हमले किए थे डिमोनेटाइजेशन को लेकर, वहीं अब दोबारा हमलावर हो रही है, कह रही है कि सरकार की जो करेंसी चेंज की नीति थी वो फेल हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो करेंसी बहुत सही किया है, और जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तो अपना विपक्ष में है, तो बोलेंगे ही, उनको तो बोलने का काम ही है, उसमें क्या। किस तबके पर इसका असर पड़ेगा? नहीं नहीं, वो जो लोग सही हैं उनको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और, 2016 में देखा गया कि बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी, क्या इस बार भी लाइनें लगी? नहीं नहीं, लाइन का कोई सवाल ही नहीं है, 4-6 महीने दिया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं 2000 के जो नोट बंद किए गए, आपकी नज़र में सही है ये फैसला या सरकार की तरफ से गलत है? नहीं, ठीक है, फैसला गलत नहीं है, और अभी टाइम भी दिया गया है इसमें, तो कोई इशू नहीं है इसके साथ में। और कोई ऐसा नहीं है कि बैंक नोट कोई अभी ले नहीं रहा है, नोट सभी ले रहे हैं, समय भी है, तो कोई इशू नहीं लगता मुझे इसके साथ। कोई इशू नहीं लगता कि अब जो बैंक ने जैसे पिछली बार अचानक से डिमोनेटाइजेशन किया था, लंबी लंबी लाइन लगी थी, लोग बहुत परेशान हुए थे, लेकिन इस बार 3 महीने का टाइम दिया गया। अगर बात करें जिस तरीके से 2016 में बोला गया था कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ था? मैम, मैं कहना चाहूँगा जो आम जनता है वो भ्रष्टाचार नहीं है, उनके पास नहीं है पैसे, उनके पास पैसे नहीं है ना। 2000 की नोटें मैं कह पाऊंगा, उनके पास बहुत सारी गड्डियाँ रखी होंगी। देखा जाए तो 2019 के बाद से 2000 के नोट छपना बंद हो गया और मार्केट में दिखना भी बंद हो गया। दिखना बंद हो गया। मैंने तो, मुझे देखे कम से कम जो है, मैं कह लूँ तो 1 साल हो गए, मैंने सही से नहीं देखी। लास्ट 2000 की नोट मैंने नहीं देखी, मेरे पास तो नहीं आई, मैं बैंक से भी निकालता रहा तो मुझे नहीं मिली। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो इन्होंने दबा के रखा है उनको इशू आएगा। विपक्ष कह रहा है कि नीति जो थी सरकार की वो विफल हो गई। मैम देखिए, कोई भी काम हम भी करते हैं, शुरू से कुछ भी प्लान करते हैं, सुबह से उठे हमारी जो भी प्लानिंग है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाया सक्सेस, उस प्लानिंग नहीं हो पाई, उस हिसाब से नहीं चल पाए, लेकिन इस चीज़ पे हम सीधे कहते हैं कि आदमी खराब है तो नहीं हो सकता है। लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा क्या? नहीं, चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मोदी की लहर है वो लहर ही रहेगी, और जो अखिलेश की लहर है वो अखिलेश के रहेंगे, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2000 के जो नोट हैं वो बंद किए गए हैं, ऐलान कर दिया गया, आरबीआई ने ऐलान किया है कि 2000 के नोट बंद हो गए। आपकी नज़र में ये जो फैसला ये सही है या गलत? नहीं, तो हम बंद लगे, नोट है ही नहीं 2000 की। लेकिन बंद किए गए हैं तो 2000 का नोट कहीं तो होगा। नहीं तो जी के लगे काला धन हो, उनके लगे नुकसान, हमारे पास काला धन वापस आएगा? नहीं, वापस कहाँ आई। जिस तरीके से यहाँ लोग मौजूद हैं और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जिस तरीके से 2000 का नोट बंद हुआ है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार का ये फैसला सही है या गलत? सही है, भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी कहीं ना कहीं। बड़ी नोट 2016 में भी भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश की गई थी। देखिए, भ्रष्टाचार एक साथ तो नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे सरकार का प्रयास है उसको समाप्त किया जाए, तभी कुछ हो सकता है। जी, देखा जाए जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि जो सरकार की नीति है वो विफल हो गई है, इसलिए अब 2000 के नोट बंद करे जा रहे हैं। पहले 2016 में नोटबंदी की और अब 2000 के नोट भी बंद किए। देखिए, विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा तो है नहीं, ठीक है, तो जो मुद्दा है नहीं तो उनके पास यही है कि सरकार ने एक अच्छा प्रयास करने का मौका, मतलब उन्होंने प्रयास किया है, तो विपक्ष के पास कोई खास मौका नहीं है, इसलिए वो चुनावी स्टंट कहें सरकार खेल रही है या फिर ये कहें कि विपक्ष इसको मुद्दा बना के चुनावी स्टंट खेल रहा है? देखिए, विपक्ष को कोई खास ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि विपक्ष के पास अगर मुद्दा होता तो उसको लेके आए। अब सरकार ने 2000 का नोट बंद किया, कुछ सोच समझ के ही बंद किया होगा, उसी के आधार पर ठीक फैसला है सरकार का। 2000 के नोट जो है वो बंद किए गए हैं, आरबीआई ने ऐलान किया है 2000 का नोट जो है अब आगे नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको कि फैसला सरकार का सही है या गलत? देखिए, ये तो हम लोग के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 2000 के नोट हम लोग के पास आए। हम लोग मिडिल क्लास के हैं। अब 2000 के बारे में तो वही लोग बता सकते हैं जो बहुत अमीर हैं, जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए सरकार की नीति है। तो क्या उन
बड़े लोगों से निकाल पाई, क्योंकि 2016 में भी यही सेम स्ट्रैटेजी सरकार की थी ताकि भ्रष्टाचार हुआ है जो काला धन है वापस आ सके। तो क्या फिर जो 500 के नोट उन्होंने बदल पाए तो बदल पाए नहीं, कितने तो नाली में बहा दिए गए, गोमती में बहा दिए गए कितने नोट। इस बार भी वही होने वाला है। ब्लैक, हालांकि पिछली बार जो नोट बैन किए गए थे, वाइट मनी होगा तो आराम से निकाल देंगे, ईमानदारी से निकाल देंगे। अगर ब्लैक मनी होगा तो वो नहीं दे पाएंगे। भ्रष्टाचार कम होगा या नहीं कम? भ्रष्टाचार तो जरूर कम होगा जी। जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष के मुद्दा पास तो बना रहा है। वो तो कोई ना कोई तो मुद्दा बनाएगा ही बनाएगा। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष में बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ तो खुरपेश निकालना ही है। जब 2016 में 500 और 1000 के नोट बैन किए गए थे तो कहा गया था ये आगे काम ही नहीं आएंगे, मतलब कागज के रूप में माने। लेकिन इस बार क्या है, 2000 के नोट बंद जरूर होंगे लेकिन वो लीगल टेंडर रहेंगे। तो क्या लगता है कि मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? सरकार के पास भी तो इसका डॉक्यूमेंट है ना कि हमने इतने नोट छापे हैं, बाजार में इतने चल नहीं रहे, तो आखिर गए कहाँ? देखा जाए तो 2018-19 के बाद से सरकार ने, आरबीआई ने नोट छापना बंद कर दिया था, लेकिन मार्केट में ये नोट नजर नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? कुछ लोगों ने ब्लैक मनी दबा के रखा हुआ है। तो जो कौन सी क्लास मतलब या फिर बोले कौन सा तबका ऐसा है जिस पर इस वाली नोटबंदी, हालांकि लोग इसको वालों के ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा इस बारे में तो उन्हीं को असर पड़ेगा जिनके पास दबे हुए हैं नोट। यहाँ हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उन सभी की राय यही है, इस 2000 के नोट को बैन करने के लेकर यही उनका मानना है कि ये जो फैसला है सरकार की तरफ से वो बिल्कुल सही लिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, जो काला धन है वो वापस आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए 2019 के बाद नोट छपना बंद हो गए और मार्केट में वो नोट नजर नहीं आ रहे हैं जो 2016 में आरबीआई ने छापे थे। तो एक बार फिर आरबीआई ने ऐलान कर दिया है और 2000 के नोट को बैन कर दिया। हालांकि आखिरी तिथि 30 सितंबर तक दी गई है। तो आप बताइए कि किस तरीके से इतना जो फैसला है सरकार का वो कैसा है। फिलहाल हमने जानी जनता की राय, लखनऊ की जनता की राय इस मुद्दे पर लेकर क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।